Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स में से। इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो बताइए स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अगर है या नहीं है तो उसके लिए आप रीजन बताइए। ठीक है, तो चलो बताते हैं। फर्स्ट हमारा है क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, अब ये क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों है? बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है इसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल, मतलब x ही है। यहाँ पे जैसे x होता, यहाँ पे y होता, तब आप कह सकते थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में भी जो ज्यादातर क्वेश्चन है वन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब पहले आप समझ लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। पावर एक जो पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मतलब एक ही टाइप का। जैसे x है, x ही होना चाहिए। यहाँ पे y भी होना चाहिए। यहाँ t है तो कई टी होना चाहिए। y है तो y होना चाहिए। अगर z होता है यहाँ z होना चाहिए। मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। x है तो x, y है तो y, z है तो z। पावर डिफरेंस इससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो आप क्या कहेंगे, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है, समझ गए? अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहां पे क्या है जल्दी बताओ, y² प्लस √2। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y² है। अब देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर x की पावर 0 रख दें तो कोई दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है। तो ये फॉर्म होता है। यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब पूरे जो पॉलिनोमियल ये है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप y की पावर 0 लिख सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो भी ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्या है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। इससे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सिर्फ इस वाले पॉलिनोमियल के पास सिर्फ y ही वेरिएबल है और कोई दूसरा नहीं है। अब थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? जल्दी बताओ क्या है। 3√t प्लस t√2। अब इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। कैसे? आप लिखेंगे 3 और t की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बताओ, लिख सकते हो ना? जब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि किसी मतलब जिस भी नंबर या वेरिएबल्स के ऊपर रूट लगा होता है तो उसका मतलब उसके ऊपर पावर हाफ लगा है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो t और √2 इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वेरिएबल से मतलब है। क्लियर है? तो जो वेरिएबल से मतलब है तो उसके ऊपर रूट लगा था, हमने 1/2 लिख दिया। तो अब बताना है क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो सबसे पहली बात, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, आप कह देंगे ऐसा क्यों? जब कभी भी आप कोई भी पॉलिनोमियल देखना, आपसे कहेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताइए, तो आपको देखना होगा क्या वेरिएबल के ऊपर मतलब निगेटिव में है, क्या वेरिएबल की पावर निगेटिव में है, या वेरिएबल की पावर 1/2 1/3 फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन में होगा या निगेटिव में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, क्या पावर जो t के पावर हाफ है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, 1/2 है, मतलब आधा है, तो ये नहीं माना जाएगा। अगर निगेटिव में भी होता तब भी नहीं ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। तो सबसे पहले ये बात ये है ही नहीं। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट ए polynomial, it is not a polynomial because in first term, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इन फर्स्ट टर्म पावर ऑफ t इज
हाफ, ठीक, विच इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर, इतना काम आपका हो गया, तो समझ गए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल कोई कहेगा कि बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, या वन वेरिएबल टू वेरिएबल की तो बात ही छोड़ो, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको सबकी वेरिएबल की पावर चेक करना होगा। तो पावर आपने चेक किया, अगर फ्रैक्शन में आ गया पावर या निगेटिव में आ गया पावर तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट क्लियर हो गया, ये टफ है, समझ लेना इसको। अब फोर्थ वाला पार्ट हमारा है, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, वाई प्लस टू और वाई की पावर -1 हम लिख सकते हैं कि नहीं। ये नीचे है, जो इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 में हो जाएगी। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ऊपर ले जाओगे यहाँ पर न्यूमरेटर में तो पावर -1 में हो जाएगी। क्लियर, इतना तो जानते होंगे। अब जब जितने भी, ये भी एक बात है, जब कभी भी पॉलिनोमियल को चेक करना होगा तो नीचे आप अगर रहे क्या, वेरिएबल अगर नीचे तो उसको पहले ऊपर कर लेना पता लगाने के लिए। अगर दिमाग है, जैसे स्टार्टिंग में होता पहले दिमाग नहीं होता, लेकिन जब धीरे धीरे सीखते हो तो दिमाग आपका बढ़ता है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा ऊपर आपने कर लिया, और अगर आप ज़्यादा आपकी हैबिट होगी, प्रैक्टिस होगी, तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसके ऊपर पावर क्या है, ये -1 माना जाएगा। तो आपने सबसे पहले सबको ऊपर लिख लिया, न्यूमरेटर में कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y की पावर 1 है और एक जगह y की पावर -1 है, तो आप सबसे पहले कहेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इन its second term power of y is -1 which is not a क्या, होल नंबर। ठीक, होल नंबर पावर, जो पावर है y की सेकंड टर्म में वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे कि वन वेरिएबल में है कि नहीं है। सबसे पहले ये बात, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड टर्म में जो y की पावर है वो -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। क्लियर है। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या है आप बताइए। साफ साफ आपको दिख रहा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t की पावर 50। तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखेंगे सब जो वेरिएबल्स है x y t है, तो पावर है सबका पॉजिटिव में है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पे आपको ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। समझ गए ना, x है, y है, t मतलब 3 वेरिएबल यहाँ पे है। तो आप कहेंगे इट इज not a polynomial, it is not a polynomial in one variable। क्लियर है, it is not a polynomial in one variable। ठीक, because it is polynomial, it is polynomial in 3 वेरिएबल। ठीक है, ये 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्योंकि इसके पास 3 वेरिएबल है। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला क्या था, इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि सबके पास एक ही वेरिएबल है, दूसरे के पास भी एक ही वेरिएबल है। थर्ड वाले में ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पावर एक वेरिएबल की पावर हाफ में है, जो कि होल नंबर नहीं है। और फोर्थ वाले में भी पावर -1 है एक वेरिएबल की, इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। फिफ्थ वाला क्या था, इसमें पॉलिनोमियल ये 1 वेरिएबल में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है। क्लियर है, तो हम आपको रीजन भी मिल गया, आपका आंसर भी आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फर्स्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।